लैटिन अमेरिकी देशों को ट्रंप ने धमकाया भी है। मैक्सिको, क्यूबा पर भी एक्शन संभव है। कोलंबिया के राष्ट्रपति को भी चेतावनी दे दी गई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति अपनी खैर मनाएं। ये सीधे सीधे देखिए अमेरिका किस तरह से धमकाता नजर आ रहा है कई संप्रभु देशों को भी। वेनेजुएला के बाद कोलंबिया को भी धमकाया गया है। एक तरफ वेनेजुएला पर हमला, राष्ट्रपति का एब्डक्शन और उसके बाद कोलंबिया को धमकी। तो वेनेजुएला पर एक्शन के बाद भी ट्रंप के तेवर बरकरार हैं। अब ट्रंप ऑपरेशन लैटिन अमेरिका को अंजाम दे सकते हैं। अब ट्रंप के टारगेट पर लैटिन अमेरिका के 6 देश हैं। मैक्सिको, प्यूर्टो रिको, क्यूबा, कोलंबिया, निकारागुआ और पनामा के खिलाफ ट्रंप अब अगला मिलिट्री ऑपरेशन चला सकते हैं। यह बहुत बड़ी खबर है। बड़ी बात क्या है? तेल और अन्य संसाधनों पर फुल ऑन कंट्रोल चाहता है अमेरिका। चीन, रूस का लैटिन अमेरिका में जो दखल है वो भी एक वजह है क्यों अमेरिका भड़का हुआ है। ये जान लीजिए। लैटिन अमेरिकी देश बने हैं सिरदर्द अमेरिका के लिए। ड्रग की तस्करी से अमेरिका प्रभावित हो रहा है। यह बात बार बार कही जा रही है। बढ़ते अपराध में तस्कर शामिल है। अमेरिका में घुसपैठ बढ़ रही है। अमेरिका विरोधी गतिविधियों से ट्रंप नाराज नजर आ रहे हैं। श्रीवास्तव जी, डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख नजर आ रहा है और लैटिन अमेरिका पर जो नजरें गड़ा दी हैं अमेरिका ने, इसे आप कैसे देखेंगे? ये एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया गया है, इसे यह मान लिया जाए, या फिर यह एक बहुत बड़े ऑपरेशन की शुरुआत के तौर पर वेनेजुएला का एग्जांपल हमारे सामने है? ये एक बहुत बड़े ऑपरेशन की शुरुआत है। ये तो अब बस एक आपने ट्रेलर देखा है, अभी पूरी फिल्म आनी बाकी है, जिसमें आप देखेंगे कि जो 6 देश हैं, मैक्सिको, पुर्टो रिको, क्यूबा, कोलंबिया और वेनेजुएला, तो पहले भी देखा जाए तो आज से 37 ईयर्स पहले उन्होंने पनामा पे इस तरह के हमले किए थे। उसके बाद पुर्टो रिको पे उन्होंने अपना शासन चलाया था, जो कि अगर अमेरिकी संविधान को देखा जाए तो अमेरिकी संविधान में भी इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, जो आर्टिकल 6 में है कि जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति कांग्रेस की सहमति से जाकर के दूसरे देशों में इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं और वहां अपने देश में रहते हुए वहां का शासन चला सकते हैं। तो ये जो उनको खुली छूट मिली है, और ट्रंप जो इकोनॉमिक ओरिएंटेड हो करके तेल 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 जो उनका खेल है पूरा, इस खेल ने अभी लैटिन अमेरिका को अपने कब्जे में लेगा। अभी वो ईरान को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, ईरान पे भी उनकी कड़ी नज़र है। और इस तरह के जो भी क्षेत्र हैं जहां पर वो अपने सैन्य भेज करके या इकोनॉमिक सैंक्शन से अपनी बातों को वो मनवाना चाहते हैं, वो मनवाएंगे। जो साल 2026 है, ये ट्रंप की मनमानियों का साल होगा। और ये देखना होगा कि जो लैटिन अमेरिकी देश है वहां से निकल करके वो ईरान आते हैं, और ईरान से आगे क्या वो ताइवान भी जाएंगे? ये भी एक प्रश्न है जो देखना पड़ेगा कि क्या 2026 में अमेरिका और चीन आमने सामने आएंगे या ताइवान जैसे क्षेत्र को वो अपने किस्मत पे छोड़ देंगे। तो जो एक जिम्मेदारी वो ले रहे हैं कि हम ड्रग कार्टेल को खत्म करेंगे, हम नार्को टेररिज्म को खत्म करेंगे। तो टेररिज्म तो विश्व में कई जगहों पर है, भारत के पड़ोसी देशों में भी है। तो ऐसे टेररिस्ट ग्रुप के साथ उनका जो उसके लीडर हैं, जो आईएसआई और आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, उनके साथ जो उनका उठना बैठना है, तो ये तो ट्रंप को क्लियर करना पड़ेगा कि किस तरह टेररिज्म के वो खिलाफ है। डबल स्टैंडर्ड है। श्रीवास्तव जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ड्रग टेररिज्म है यहां पर वेनेजुएला में, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जो टेररिज्म फैलाता है उस पर आप कुछ नहीं बोलते। ये अमेरिका की दोहरी नीति है जो साफ दिख रही है और बाकी दुनिया भी समझ रही है। पुतिन ने तो कह दिया है कि आप अपना अधिकार जताना लैटिन अमेरिकी देशों पर बंद कर दीजिए। एक और बड़ी खबर है, मैं आऊंगी आपके पास। अमेरिका के खिलाफ कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। पेरिस में अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अलग अलग मुल्कों में अमेरिका के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूएस फ्लैग को देखिए कैसे आग के हवाले कर दिया गया। ये पेरिस से तस्वीरें सामने आ रही हैं।